हेलो दोस्तों, हम लोगों की सीरीज चल रही थी सिंटैक्स और सिंटैक्स में हम लोग सीख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम 5 वीडियो पहले भी बना चुके हैं, इससे पहले भी, और आज ये डे 6 है हम लोगों का। और अगर डे 6 में हम बात करें तो रूल नंबर 16 की बात करेंगे। रूल नंबर 16 हमारा ये कहता है दोस्तों, कुछ करना नहीं, बहुत इजी ढंग से आपको सीख लेना है मजे से, कि अगर कहीं पर भी द अमाउंट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ, ये सब चीजें दोस्तों अगर कहीं पर आती हैं, कौन कौन सी चीजें? द अमाउंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ, यानी कि इन सभी का हिंदी मीनिंग दोस्तों होता है बहुत। क्या होता है दोस्तों? बहुत। यानी कि और इनके साथ अगर कोई भी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा हो, यानी कि ऐसा नाउन, ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो लगा हो, तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी दोस्तों? सिंगुलर आएगी। बस ये बात समझना है। किन शब्दों के बाद में? द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इन सब का मतलब होता है बहुत। और इनके बाद हमेशा दोस्तों क्या रखा होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रखा है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। एक एग्जांपल देखो, समझ जाओगे। जैसे द अमाउंट ऑफ, हमने क्या बताया? द अमाउंट ऑफ का मतलब दोस्तों क्या होता है? बहुत। बहुत। और ये क्या है? मनी। मनी कैसा नाउन है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मनी को तो मैं काउंट कर सकता हूं। दोस्तों हम मनी को काउंट नहीं कर सकते, रुपी को काउंट कर सकते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, यानी कि हम अगर रुपी होता तो दोस्तों हम काउंट कर लेते, ये काउंटेबल है। बट मनी हमारा अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसमें हमारी सब चीजें आ जाती। कभी तुम ऐसा बोलते हो, और सीधी सी बात है, जिसके आगे संख्या लग जाए, नंबर लग जाए, समझो वो काउंटेबल, और जिसके आगे नंबर ना लगे समझो वो अनकाउंटेबल। अब इसके आगे देखो, रुपये के आगे लग जाएगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, कुछ भी लगाओ लग जाएगा। लेकिन दोस्तों मनी कभी ऐसा कहा, 1 धन दे दो हमको, 2 धन दे दो, या 4 धन हमारी जेब में डला हुआ है? कभी ऐसा नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है दोस्तों। ये हम कहते हैं मेरे पास बहुत सारा धन है। तो दोस्तों ये जो मनी है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। और रूल भी हमारा ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ के बाद दोस्तों कोई भी एक अनकाउंटेबल नाउन लगा हो, अनकाउंटेबल नाउन लगा हो, तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर, यानी कि दोनों में से क्या आएगी दोस्तों? इज। अब समझ आया अच्छे से। और अगला रूल हम बात करेंगे दोस्तों, रूल नंबर 17 की बात करेंगे। और रूल नंबर 17 हमारा हमसे कहता है दोस्तों, अगला रूल हमारा कहता है दोस्तों, कि मान लीजिए कहीं पर भी आपका बोथ आ जाए, सेवरल आ जाए, वेरियस आ जाए, और इनका प्रयोग कहीं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो, तो दोस्तों इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। अब देखो कौन कौन सा रूल नंबर ये होगा दोस्तों हमारा 17। और रूल नंबर 17 हमारा क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है जिसमें दोस्तों बोथ आ गया, आ जाए, बोथ लगा हो, या सेवरल लगा हो दोस्तों, क्या लगा हो? सेवरल लगा हो, या बैरियस लगा हो दोस्तों, ये 3 वर्ड, बैरियस लगा हो, और इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो दोस्तों, क्या लगा हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो, तो वर्ब दोस्तों हमेशा हमारी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। हमने क्या बताया? हमने देखो दोस्तों आपसे बात किया कि कहीं पर सेंटेंस में बोथ आ जाए, सेवरल आ जाए, वेरियस आ जाए, और इसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन कहीं पर लगा है दोस्तों, तो इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी लेंगे हम? प्लूरल लेंगे। जरा एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा कि बोथ आर क्वालिफाइड फॉर जॉब। एग्जाम्पल, both are qualified
फॉर द जॉब, बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। या कुछ भी आप लिख सकते हो। देखिए अब यहां पर हमने क्या करा, ये बोथ का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हुआ है। हमने क्या बताया, जब भी बोथ का प्रयोग दोस्तों एज अ सब्जेक्ट हो, बोथ सेवरल वेरियस, या इसके बाद कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हो, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहां पर खाली बोथ को एज ए सब्जेक्ट रखा गया है, लेकिन इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने क्या बताया, बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट होने पर तो भी वर्ब प्लूरल, अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो भी वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, प्लूरल ही आएगी। यही बात हम समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। और अगला दोस्तों रूल हमारा आएगा नेक्स्ट। अब दोस्तों इसके भी कितने 3 रूल हमको नजर आएंगे। अब 3 रूल कैसे नजर आएंगे, एक तो हमने रूल क्या बताया, इसको 3 तरीके, बोथ के 3 कॉन्सेप्ट हम एक साथ लेकर चलते हैं, बड़ा ट्रिकली है, कहीं कुछ नहीं। मान लीजिए अगर कहीं पर भी बोथ का प्रयोग, बोथ सेवरल या वेरियस एज अ सब्जेक्ट हो, तो भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। एक तो कॉन्सेप्ट ये था, ये कॉन्सेप्ट ये कि बोथ सेवरल वेरियस के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो दोस्तों, तो भी वर्ब प्लूरल आएगी। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा, चलो ऊपर ही लिख देते हैं दोस्तों, बोथ के बाद ऑफ लग जाए, सेवरल के बाद दोस्तों ऑफ लग जाए, या वेरियस के बाद दोस्तों ऑफ लग जाए, तो भी वर्ब हमारी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। तीनों कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से बस हमने इसीलिए यहां पर लिखा है, जिससे कि आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ लो। तीनों कॉन्सेप्ट देखो, खाली बोथ सेवरल वेरियस एज अ सब्जेक्ट रखे हुए हो कहीं पर, प्लूरल वर्ब, बोथ सेवरल वेरियस के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हो दोस्तों, प्लूरल वर्ब, बोथ ऑफ सेवरल ऑफ वेरियस ऑफ अगर कहीं यानी कि इनके बाद प्रपोजिशन ऑफ लगा हो, तो भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो अब इतनी चीज समझ आ गई, जरा एग्जांपल नोट डाउन करो दोस्तों। जैसे हमने कहा बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, बोथ, बोथ के बाद दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख लें, गर्ल्स, प्लूरल है, काउंटेबल है, बोथ गर्ल्स, दोस्तों वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ध्यान दीजिएगा, बोथ के बाद ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और रूल हमारा ये कहता है बोथ सेवरल वेरियस के बाद प्लूरल काउंटेबल हो तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो प्लूरल वर्ब लगा दी। और आगे कुछ भी कर दो, बोथ गर्ल्स आर क्वालिफाइड, बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ओके, both girls are laughing, both girls are swimming, both girls are speaking, both girls are running, anyone, यानी कि जो तुम्हारा मन करे वो बोलो, लेकिन दोस्तों हमको ध्यान सिर्फ यहां तक रखना है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ यहां से पूछा जाएगा। बोथ सेवरल वेरियस के बाद अगर कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है दोस्तों, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब दोस्तों बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ या वेरियस ऑफ का प्रयोग दोस्तों अगर इनके बाद ऑफ का भी प्रयोग हो तो भी वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, प्लूरल आएगी। जरा समझो, यहां से एक एग्जांपल हम आपको बहुत अच्छा सा देते हैं। एग्जांपल हमारा कहता है बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, both of the students are intelligent, both of the, देखो both सेवरल ऑफ वेरियस ऑफ कुछ भी होता, इसके बाद ये नाउन है, कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है दोस्तों।
अब हमने क्या बताया, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो तो वर्ब भी कैसी आएगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब आएगी। बस इतना ख्याल रखिएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं आपको, सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, सेवरल ऑफ देम, देखो दोस्तों चाहे नाउन लगा हो या प्रोनाउन लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ के बाद प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी लगा हो तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी दोस्तों। यही बात तो हमने समझाई थी, सेम टू सेम। देखो बोथ ऑफ द स्टूडेंट, बोथ ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, सेवरल ऑफ के बाद प्लूरल जो है कैसा है दोस्तों, ये हमारा प्रोनाउन है। तो इनके बाद अगर कोई भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हमारा रखा हुआ हो तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। यानी कि वर्ब यहां पर कैसी रखोगे, प्लूरल रखोगे। सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर। अब आगे देखो दोस्तों, या आर क्लेवर, कुछ भी आप लिख सकते हो। और अगला रूल हमारा कहता है दोस्तों, यहां पर दो एग्जाम्पल और लिखे हैं हमने, दोनों एग्जाम्पल में जरा देखिएगा। यहां पर हमने कहा कि सेवरल स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब यहां पर देखिएगा दो आपको वर्ब दे रखी हैं, एक इज और आर। अभी अभी ऊपर बताया गया था कि दोस्तों कहीं पर भी सेवरल आ जाए, बोथ आ जाए, वेरियस आ जाए, इसके बाद अगर नाउन लगा रखा है दोस्तों तो वो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कमेंट बॉक्स में करिएगा यहां पर क्या भरोगे, वेरियस बॉयज, वेरियस बॉयज के बाद दोस्तों वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कमेंट बॉक्स में आपको वर्ब करना है। एक सेंटेंस और देते हैं, जैसे देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट, in my flat, there are two girls in my flat। अब दोस्तों and both, अब दोस्तों हमने ये both जो प्रयोग किया है कंजक्शन के बाद एज अ सब्जेक्ट प्रयोग किया है, और ये किसके लिए प्रयोग किया है, दोनों लड़कियों के लिए प्रयोग किया है। तो there are two girls in my flat and both। अब दोस्तों यहां पर आपको एक वर्ब फिल करना है, both extremely beautiful। अब दोस्तों यहां पर हम दो वर्ब आपको देखते हैं, इज देंगे और दूसरा आर देंगे। अब देखिएगा हमने क्या बताया था दोस्तों, जब एक के लिए हो, जहां पर हमें एक का बोध हो वहां पर सिंगुलर आती है, और जहां पर हमें एक से अधिक लोगों का बोध होने लगे तो दोस्तों वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाता है, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आने लगती है, प्लूरल आने लगती है। सेम बोथ यानी कि दो, और ये सब्जेक्ट भी दोस्तों दोनों लड़कियों के लिए यूज हुआ है, दोनों लड़कियां कभी एक नहीं हो सकती, तो इसलिए वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। यानी कि हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट, मेरे फ्लैट में दो लड़कियां हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दोस्तों अगला रूल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल देखिएगा। अब हमें लगता है आपको दोस्तों बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बोथ, सेवरल और वेरियस का कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों कहीं पर भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए एज अ सब्जेक्ट, मान लीजिए कहीं पर भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जो कि एज अ सब्जेक्ट रखा हुआ हो, तब हम क्या करेंगे। अगला रूल देखो, अब यहीं से हम समझाना शुरू करते हैं। रूल नंबर आपको 18, रूल नंबर 18 हमारा क्या कहता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताता है। मान लीजिए कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब दोस्तों हमारे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन दोस्तों एक तो हमारे बल लगाने से और बडी लगाने से बन जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे, बल लगाने से और बडी लगाने से बन जाते हैं। जैसे हम कहें एवरीवन, समवन,
नो वन, एनीवन, एवरीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ये दोस्तों एक अनिश्चित व्यक्ति को क्या करते हैं, इंगित करते हैं। यानी कि ये सभी शब्द जो है एक अनिश्चित व्यक्ति को जो है के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जितने भी ये शब्दों का प्रयोग है वो इनसे हमें नहीं पता लगता है वो कोई निश्चित व्यक्ति कितने हैं। जैसे हमने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यहां पर उपस्थित था। क्या आप कंफर्म कर सकते हो कि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति यहां पर उपस्थित था? प्रत्येक में से कितना? 2, 4, 6, 10, लेकिन जितने भी थे सभी थे। तो दोस्तों यहां पर ये क्या करते हैं, हमको एक अनिश्चित व्यक्ति के बारे, एक अनिश्चित व्यक्ति की संख्या को शो करते हैं और ये अनिश्चित व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर इनका प्रयोग दोस्तों एज अ सब्जेक्ट कहीं पर भी वाक्य में हो, एज अ सब्जेक्ट कहीं पर भी मेरे दोस्तों वाक्य में हो, तो ध्यान रखना इनको सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कैसी आती है मेरे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब आती है। अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कौन सा? एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है दोस्तों, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन दोस्तों व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहीं पर दोस्तों वस्तुओं की बात आ जाए तो थिंग लगा दो। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ओके, वस्तुओं के लिए किसका? और ये वस्तुओं के लिए प्रयोग करा जाए, वस्तुओं में एवरीथिंग आ जाए। चलो ये भी कॉन्सेप्ट इसी रूल में हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, कहीं पर भी मान लीजिए एवरीथिंग लगा है, एवरीथिंग लगा है अब, या समथिंग लगा है दोस्तों, नथिंग लगा है, एनीथिंग लगा है, तो ये वस्तुओं एक अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। जब ये एक अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं तो इनको भी सिंगुलर माना जाता है, और जब इनको दोस्तों सिंगुलर माना जाता है तो वर्ब भी इनके साथ कैसी आती है? सिंगुलर आती है। जरा एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझो दोस्तों। समवन हैड स्टोलन माय वॉच। समवन स्टोलन माय वॉच। दोस्तों यहां पे दो वर्ब हम भरने को देंगे, हैज या हैव। क्या आएगा? क्योंकि अभी अभी हमने बताया समवन, समबडी, ओके, नो वन, नो बडी, एनीबडी, ये सब कहीं पर आ जाए तो इनको सिंगुलर माना जाता है, एक अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं दोस्तों, और इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म की आती है। तो क्या आएगा? हैज। समवन, समबडी किस के साथ दोस्तों? समवन, everyone, someone, no one, anyone, everybody, somebody, nobody, anybody, okay, everything, something, nothing, anything। इन सभी के साथ वर्ब एज अ सब्जेक्ट अगर ये प्रयोग हो दोस्तों तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में आएगी। बस इतना टेंशन, बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर में आपको टेंशन नहीं लेना है, बस समझना है चीजों को, आखिर ये चीजें कैसे हैं। ओके, क्योंकि दोस्तों किसी चीज को रटोगे ना तो वो ज्यादा दिनों तक आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत दिनों तक चीजें ये आपको याद बने रहेंगी कि कैसे क्या होता है। तो अब समझ आ गया। ऊपर ये दोनों संबंध, ओके, एवरीवन, नो वन, एनीबडी या समबडी, नोबडी, इन सब का प्रयोग दोस्तों व्यक्तियों के लिए होता है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ओके, इनका प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। तो अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों हम अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे आपसे, इसी में 2-3 एग्जाम्पल देख लो जरा। अब दोस्तों देखो यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और उन एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से देखिए और उनका जवाब दीजिए। इनमें दोस्तों 2 में आपको वर्ब भरना है और नीचे के 2 हमने लिखे हैं और उसमें एरर डेटा फाउंड आउट करना है कि इसमें क्या आएगा। दोस्तों 2 मिनट का आपके पास वक्त है, इसके बाद तुरंत दोस्तों आगे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जरा देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें कहां पर एरर है।
दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, हमने क्या बताया था, हम आपको एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बता रहे थे। एकदम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। बस 1 मिनट के लिए इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट हमने इसके बताए थे कि एक तो क्या है, बन और बडी लगा करके ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे बन जाते हैं, लेकिन ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे सिंगुलर होते हैं। इसमें कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग दोस्तों वो व्यक्तियों के लिए किया जाता है और कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग दोस्तों वो वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो जिसमें थिंग लगा हो दोस्तों, यानी कि कहीं पर भी एवरी वन के स्थान पर एवरीथिंग होता, एवरी वन का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, एवरीथिंग का प्रयोग वस्तुओं के लिए। समवन, नो वन, एनीवन, ओके, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनका प्रयोग दोस्तों व्यक्तियों के लिए होता है। और एवरीथिंग, समथिंग, ओके, नथिंग, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ये तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। जिसमें बडी और वन आ जाए दोस्तों वो व्यक्तियों के लिए, और जिसमें थिंग आ जाए दोस्तों वो किसके लिए, वस्तुओं के लिए होता है। और इन सभी को दोस्तों सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ वर्ब भी कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो यहां पर एवरीवन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। अब हमने क्या बताया था दोस्तों, जिस वर्ब में एस या ईएस वाली फॉर्म, जिसमें एस या ईएस, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, मैंने शुरुआत की वीडियो में एस या ईएस का कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी वर्ब में एस या ईएस कब लगाते हैं, और एस या ईएस लगाने से वो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। इसके अपोजिट अगर नाउन में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है। तो जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हो दोस्तों वो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, और एवरीवन के बाद हमें सिंगुलर वर्ब की ही जरूरत है। चेक करो जल्दी से कितने लोगों का आंसर ठीक था दोस्तों, एवरीवन। अगर हम एवरीवन की बात करते हैं तो देखो एवरीवन के बाद भी वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो कहां हमने क्या बताया, जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हो वो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। तो यहां पर भी भरा जाएगा दोस्तों वांट्स, एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई एनडीए एग्जामिनेशन। दो हमने एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ जो पजेसिव प्रोनाउन आता है वो भी हमेशा दोस्तों क्या आएगा, ध्यान रखना। इन सभी के साथ मैं जरा यहां से इसको रफ कर देता हूं। मान लीजिए यहां पर समवन लगा है या समथिंग दे रखा हो, मैं एक एक सबका उठा लेता हूं, या समबडी दे रखा हो, ठीक है, समझिएगा। ये सभी क्या है, समवन और समबडी व्यक्तियों के लिए, समथिंग वस्तुओं के लिए, ये सभी सिंगुलर हैं और अनिश्चित प्रोनाउन है। ये अनिश्चित व्यक्तियों का बोध कराती है, ये अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है। तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो दोस्तों सिंगुलर वर्ब आती है, और इनके साथ दोस्तों जो पॉजिटिव केस का प्रोनाउन आएगा वो ही आ सकता है एज अ सब्जेक्ट। इनके स्थान पर सब्जेक्ट क्या रखोगे, तो ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, ठीक है, ये इनके साथ आएगा। ये बात ध्यान रखना, चाहे वो फिर हमारा समथिंग हो, समबडी हो, समवन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये है, वस्तु है, तो इट, इट और इट्स, इट्स और इटसेल्फ। वस्तु के लिए दोस्तों ये पॉजिटिव प्रोनाउन रहेगा और व्यक्तियों के लिए ये पॉजिटिव प्रोनाउन रहेगा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों कि इनके साथ पॉजिटिव प्रोनाउन क्या आएगा। यहां पर देखिए, और एरर क्या लगा करके देंगे, बन, बंस, बनसेल्फ लगा करके, या दे, देम, देयर लगा करके आपको वहां पर एरर देंगे। दोनों में देखिएगा, आपने देखा होगा हमने काफी समय दिया तुम लोगों को चेकआउट करने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको सिखाऊंगा। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, अगर आपने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश का सीख लिया तो कम से कम 50% एरर डिटेक्शन क्लियर हो गया समझो। जो एरर डिटेक्शन का पोर्शन होता है दोस्तों वो कम से कम 50 से
60% यहीं से कवर हो जाता है। कहां से? आपका सिंटैक्स पोर्शन से, क्योंकि सिंटैक्स पोर्शन अपने आप में सब कुछ पूरी ग्रामर को कवर करता है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल सभी अपने अंदर समाहित कर लेता है। हम सभी टॉपिक्स की बात करेंगे, अभी तो सिर्फ आपको हम सिंटैक्स के अंतर्गत सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। एवरीबॉडी के बाद दोस्तों हमने क्या बताया था? क्या आना चाहिए? बोलो, ही, हिम, हिमसेल्फ आना चाहिए, क्योंकि वन के साथ अपने एक अंग्रेजी वन सेल्फ आएगी, लेकिन वंस आएगी और वन सेल्फ स्वयं के लिए आएगी दोस्तों, ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। तो यहां से देखिए, जब भी हम बात करेंगे एवरीबॉडी का, तो एवरीबॉडी के साथ क्या आना चाहिए? यहां पर हिमसेल्फ आना चाहिए। अभी अभी हमने बताया था, यहां पर भी दोस्तों क्या आएगा? बोलो, देखिएगा, एवरीबॉडी शुड लव देयर कंट्री, क्योंकि एवरीबॉडी है दोस्तों। अगर यहां पर सब्जेक्ट दे होता, अब ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए दे हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? नहीं ना, और ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो व्यक्ति के लिए हमेशा क्या आएगा? ही। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर से क्यों नहीं आ सकता? अरे हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर जेंडर हमको क्लियर ना हो दोस्तों, वहां पर हमेशा हम मस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे? मस्कुलिन जेंडर को। हम तुमको एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं, सी क्यों नहीं लिया यहां पर, ओके। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप गेट पर हो, तो जब भी गेट पर आपके कोई आता है और खटखटाता है, नॉक करता है दरवाजा, तो आप अंदर से आवाज लगाते हैं, मम्मी या पापा, बेटा देखो कोई दरवाजे पर आया है। उन्होंने क्या कहा? क्योंकि वो नहीं पता था अभी उनके लिए कि दरवाजे पर कौन है, इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो बेटा दरवाजे पर कौन आया है। और जैसे ही बेटा दरवाजा खोलने के लिए गया, जैसे ही दरवाजा खोला और देखा, तो बोले आया है नहीं मम्मी, आई है, कोई दरवाजे पर आई है। क्योंकि देख करके हमको जेंडर कंफर्म हुआ। जब तक हमने देखा नहीं तब तक हमने किसको प्रेफरेंस दिया? मैस्कुलिन जेंडर को। ओके, तो ध्यान रखना, जब हमको जेंडर क्लियर ना हो, कंफर्म ना हो, वहां पर हमेशा हम मस्कुलिन जेंडर को प्रिफेयर करते हैं दोस्तों। इसीलिए यहां पर क्या आएगा? बता दो, अभी भी बता दो, बताओ। ही, हिम, हिज। क्या आएगा दोस्तों? ही, हिम, हिज। यानी कि एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। क्लियर हो गया दोस्तों? आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, ओके। नहीं तो वीडियो आज का बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और लगातार दोस्तों देखते रहिएगा, सीजीएल हो आपका, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।